Hey everyone, in this video we are going to understanding about the HTML heading, right? तो HTML हेडिंग के बारे में इसमें पढ़ेंगे और कैसे HTML हेडिंग को लिखा जाता है बेसिकली उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो HTML में मान लीजिए कि आपको कोई हेडिंग देना है, इसमें 6 हेडिंग होता है, H1 H2 H3 इस तरह से हम हेडिंग को हम सब पार्ट करते हैं और जो H1 जो होता है वो हमारा मेन टॉपिक को बताता है। ये मेन जो हमारा टाइटल्स है टॉपिक का उसको हम H1 हेडिंग में लिखते हैं, H2 हेडिंग में उसका सब पार्ट एंड H3 में उसका फर्दर सब पार्ट। तो कैसे हम HTML में लिखते हुए यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर VS कोड पे करते हैं ना तो उस पे आपको पहले से ही उसमें कमांड्स बहुत सारा डिफाइंड है। एक सिंगल क्लिक पे आपको सारा वो आपको पूरा वो डॉक्ट को आपके सामने प्रेजेंट कर देता है, बॉयलर प्लेट को कह सकते हैं, बॉयलर प्लेट को दे देता है। बट इसमें हम हर एक चीज को लिखेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डॉक टाइप HTML लिखना होता है। एंगुलर ब्रैकेट में कोई भी काम होता है उसको हम एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं, और कोई भी चीज को इनपुट करना है तो दो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में हम उसको लिखते हैं। पहले डॉक टाइप डिक्लेयर कर लीजिए, ठीक है, डॉक टाइप HTML, ठीक है। फिर इसका स्टार्टिंग जो होता है पहले HTML से, फिर बॉडी। ये सब काम आसान है, तुम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। फिर उसमें आपको हेडिंग क्या देना है, जैसे यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी है तो आप कुछ और नाम इसका चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो हेडिंग का नाम आप H1 हेडिंग से ही चेंज करिएगा तो ज्यादा सही रहता है। H2 से कीजिएगा ना तो वो H1 से थोड़ा वो डल दिखेगा। H2 मतलब कि थोड़ा लगेगा, छोटा दिखेगा। तो H1 हेडिंग का मेन हेडिंग के लिए उसको यूज करते हैं। H1 हेडिंग जो भी लिखना हो H1। चलिए इस बार हम कुछ और लिखते हैं, ट्रैवल, कुछ और, ट्रैवल, ट्रैवल प्लेस, ये हमारा हेडिंग रहेगा, ठीक है। अब H1 हेडिंग में हम ट्रैवल प्लेस कर दिए। अब H2 हेडिंग में उस प्लेस का नाम दे दीजिए। लेट्स से कोई से कंट्री ये सब है, कुछ हम ले लेते हैं, मॉस्को या फिर पेरिस, ठीक है, पेरिस ले लीजिए। फिर आप चाहो तो इससे भी छोटा है, पेरिस के अंदर आप आ जाइए। H3 जर्मनी, ठीक है। इसको एंगुलर ब्रैकेट इसको इससे क्लोज करते हैं, स्लैश से, बैकवर्ड स्लैश से। H3 स्पेस दे दीजिए तो स्पेस दिखेगा ना, H3। एक और H3 का ही एक और हम डिक्लेयर कर लेते हैं, अफ्रीका, कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट, हेडिंग नहीं देना है H3, ठीक है। अब कुछ और करते हैं, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड की। उसमें हम हेडिंग क्या होगा, ट्रैवल प्लेस से थोड़ा छोटा लेंगे। वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, वर्ल्ड में जो भी कंट्री आएगा सारा नाम लेंगे। तो एशिया की बात कर लिए, चलिए एशियाई का, लेट से एशिया का बात कर लेते हैं। उसके लिए H2 दीजिए, H2 एशिया, ठीक है ना। H2 एशिया, राइट। एक सेकेंड, H2 छूट गया है चलो ठीक है। फिर इसका साइज हम छोटा कर सकते हैं, H3। एशिया में आ गया आपका पाकिस्तान, हम्म, अफगानिस्तान H3 रहने दीजिए, अफगानिस्तान H3। एंड लास्ट आपका बांग्लादेश, उसको भी H3 ले लेते हैं। सब एशिया में आता है, राइट। तो ठीक है,
स्क्रॉल करके देखें, आएगा सारा नाम। देखें ट्रैवल प्लेस, हेडिंग में ट्रैवल प्लेस आ गया। बाकी हमने हेडिंग H2 में जो क्या क्या था, पहला था पेरिस, तो थोड़ा बोल्ड दिख रहा है। H3 उससे थोड़ा डल दिख रहा है, बोल्ड में थोड़ा इसका परसेंटेज कम है। बाकी H2 हेडिंग दिए थे तो ये और ये सेम ही लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये था आपका हेडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, वही हेडिंग का इंपॉर्टेंस है। ये थोड़ा मोस्ट अट्रैक्टिव लग रहा है हेडिंग 1, इसके अंदर लग रहा है कि हाँ इसके अंदर कुछ पार्ट सब पार्ट है, वही सब डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। और ऑफ कोर्स अब इसको देखिए, इसमें आप चाहें तो इसका साइज को भी चेंज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक देखिए, जैसे हम इसका साइज को थोड़ा और बढ़ा दें, ठीक है। इसके लिए हमें यूज करना होता है कमांड H1 में स्टाइल। ये सब चीज बाय डिफॉल्ट आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। VS कोड में अगर आप स्टाइल ही लिखिएगा या फॉन्ट का F भी लिखिएगा ना फॉन्ट साइज के लिए, तो F क्लिक करने पे ही आपको सारा वो जो भी रिक्वायर्ड टेक्स्ट है वो आ जाता है। तो उसे आप सीख नहीं सकते, राइट, वो प्री डिफाइंड होता है, तो वो बिगनर के लिए सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें फॉन्ट साइज लेट से हम 60 दे देते हैं, ठीक है, 60 px। और आपका इसमें हेडिंग में ट्रेवल प्लेस है, तो इसका साइज बढ़ेगा इस बार, देख लीजिए, देखा बढ़ा ना साइज। तो साइज हम इस चीज को हमें डिक्लेयर करना होगा, हेडिंग के अंदर फॉन्ट साइज लिखना होगा कमांड, फिर जितना आपको चाहिए इसको, और अगर आप 100 चाहते हैं तो 100 भी चलेगा, देख सकते हैं। 20 चाहिएगा तो आप उसको 20 भी कर सकते हो। 200 हो गया ना, 20 आप कर, ये छोटा हो गया। उसी तरह से सेम चीज आप इसको कॉपी कीजिए एंड इस पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये इसके लिए भी काम आएगा। अब देखिए इसका 40 कर देते हैं, तो हेडिंग 2 का साइज में कुछ चेंज आएगा इसके साइज में, ठीक है। पेरिस का थोड़ा बोल्ड लग रहा है, यही छोटा लग रहा है। इस तरह से आप फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं इस कमांड को यूज करके, ठीक है। चलिए, फॉन्ट साइज हो गया। आते हैं इसमें पैराग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। पैराग्राफ को जो है के लिए होता है सिंटैक्स। पैराग्राफ में हम एंगुलर ब्रैकेट में प्री एलिमेंट यूज करके हम किसी भी पैराग्राफ को लिखते हैं, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट में चलिए एक पैराग्राफ लिखते हैं, इसको हटाइए, सारा चीज डिलीट कीजिए, फिर से नया शुरुआत नई तरीके से हर चीज लिखेंगे। पैराग्राफ के लिए देखिए क्या है, स्टार्टिंग पहले से मैं आपको डॉक टाइप ये सब लिखना होगा, राइट, ठीक है। डॉक टाइप HTML, इस बार हेडिंग नहीं रहेगी, इस बार पैराग्राफ लिख रहे हैं, फिर HTML बॉडी, ठीक है। अब इसमें देखिए पैराग्राफ लिखेंगे, P लिख दीजिए। पैराग्राफ क्या लिखेंगे, सिंपल पैराग्राफ, पहले दिस इज ए पैराग्राफ लिख दीजिए, कुछ भी, ठीक है। इसको एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए, P देके, यही सिंटेक्स है। 2 P के बीच में जो भी लिखना है आप उसको लिख सकते हैं, एंड प्रोसेस को आप 2-3 बार लिखना है तो इसको रिपीट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, थोड़ा स्पेस चाहिए तो इंटर मार दीजिए सब में। अब इसको एंड कर दीजिए लास्ट में, बॉडी, दैट सेट हो गया। इसको रन कीजिएगा ना तो पैराग्राफ आपका आ जाएगा, दिस एंड यू कैन सी द थिंग्स। इस तरह से पैराग्राफ को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं वेब पेज पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज है जो आप इस पे कर सकते हैं, ये सब
सलीका है। अब देखिए बहुत सारा पैराग्राफ है, इसमें आप बहुत सारा लाइन भी जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए और स्टेटमेंट हम ऐड कर दें, लिख सकते हैं इट इज वेरी वेरी important टू रीडिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, रीडिंग टेक्स्ट, प्रिंट कर दीजिए, आ गया। तो चीजें सिंपल है, एंड इस तरह से पैराग्राफ को लिखेंगे, जितना पैराग्राफ एज मच योर रिक्वायरमेंट, आप उसको आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक हम यूज करते हैं टैग एच आर, एंगुलर ब्रैकेट में एच आर यूज करते हैं, उसको हम यूज करते हैं ब्रेक करने के लिए, ठीक है। मतलब पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए, ऐसे भी आप ब्रेक कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इसमें अगर आप एच आर डाल दें बीच में इसी पैराग्राफ में, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे भी एक और चाहिए, सपोज कि आपको एक और चाहिए, आ, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई स्पेस हम नहीं दिए हुए हैं, फिर भी ये इस तरह से प्रिंट होगा। यहाँ पे ये इसको देखिए, इसको एक बार, यहाँ पे एच आर नहीं दिए हुए ना स्पेस दिए हुए, तो इस बार ये दोनों साथ में प्रिंट होगा, दोनों पैराग्राफ, और इसमें स्पेस होगा बिकॉज हमने एच आर यूज किया हुआ है टैग। देखिए ये साथ ही में यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, आ गया। एच आर बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टलिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। एंड अब चाहो तो एक ही चीज को, लेट से यहाँ पे है ना, इसको ही, एंड देखिए यहाँ पे आपका स्टेटमेंट खत्म हुआ, ठीक है, ठीक है। अब चाहो तो बी आर टैग का यूज करके आप इस टेक्स्ट को भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। फिर से बी आर करेंगे और इस टेक्स्ट को भी आप लिख सकते हो, कॉपी पेस्ट, फिर से बी आर, 3 हो गया ना। अब चाहो इसको हटा भी देंगे तो भी हमारा ये दिस इज पैराग्राफ के बाद ब्रेक हो जाएगा, और दिस इज पैराग्राफ के बाद फिर ब्रेक होगा, दिस इज पैराग्राफ के बाद फिर ब्रेक होगा, मतलब ऐसा ही लिखा होगा। बट इस बार हमने एक ही लाइन में सारे पैराग्राफ को लिख दिया है, और वो आपको अलग अलग डिफरेंट लाइन में आपको वेब पेज में शो होकर दिखेगा। देखिए देखें, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ, लाइक दिस। तो यही हम बताना चाहते थे, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। और और इसमें बहुत सारा कुछ हम कर सकते हैं, बट इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। बेसिक था एंड काफी इम्पोर्टेंट था। बाकी का कॉन्सेप्ट जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।